दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो पिछली वीडियो हमने जो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बनाई थी, तो उसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो आप मज़ीद कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा। और इस वीडियो में हम जॉब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंटों का सवाल होता है कि यार इतने पैसे लगा के बाहर जाके स्टडी करने के बाद हमें क्या फ़ायदा आता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि देखो यार ये इतनी बड़ी रकम होती है, तो हर बंदा कंफ्यूज होता है इतने पैसे लगाने के मामले में। तो स्टडी उधर भी है, लोग समझते हैं इधर भी है, लेकिन उधर और इधर की स्टडी का तो आप फ़र्क समझते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की स्टडी है। पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ जो भी हैं उनकी स्टडी का बहुत ही डिफरेंट है इधर के लिहाज से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक तो हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने का एक मौका मिलता है, और दूसरा ये है कि इधर इन कंट्रीज़ में आपको पता है कि पूरी दुनिया से, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कोई ऐसी कंट्री ना हो जहाँ से इधर स्टूडेंट पढ़ने के लिए ना आते हो। तो देखो यार, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आप यार जितने मर्ज़ी पैसे लगा के आओ, आपको पता है कि पाकिस्तान के लिहाज से ये 35 से 40 लाख रुपए बन जाता है, लग जाता है। तो कंसल्टेंट जो भी बोले वो उनका एक मामला होता है। वो तो ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे। वो कहेंगे, कल ही मुझे एक स्टूडेंट मेरा क्लास वाला था, बात कर रहा था कि यार मेरे से पूछ रहा था कि आपके कितने पैसे लगे। मैंने उसे बताया कि मेरे इतने पैसे लगे। तो फिर वो मुझे कहने लगा, यार मैं कंसल्टेंट के पास गया हूँ, तो उसने मुझे कहा यार आपका काम तो इतने पैसों में हो जाएगा। वो बहुत ही एक छोटी सी रकम बता रहा था। तो मैंने कहा यार, जब मैं भी पहले दिन गया था तो मुझे भी उसने ऐसा ही कहा था कि यार आपके इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा जब फाइनली मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे पता चला कि ये देखो यार, कंसल्टेंट ने अपनी फ़ीस लेनी होती है, उसके बाद उसने और भी, ये आपको सारे मामला तो यहाँ पे नहीं बताने, वो उनके और भी काफ़ी ज़्यादा इनके जो राज होते हैं। इनका एक सीन होता है कि पैसे कमाने होते हैं इन्होंने। स्टूडेंट को जैसे तैसे करके उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना, और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर लेना होता। तो वो आपको जो भी बोलें वो अपना सीन ये यहीं तक रखें, 35 से 40 लाख जो भी सारे आपके यूके आने तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं, इसमें इंक्लूड होती है पूरे साल की फ़ीस, अगर आपकी स्कॉलरशिप लगती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो फिर इससे भी ज़्यादा होगी। तो ये क्लियर कट सच्ची बात है। तो कंसल्टेंट ऐसे ही बोलेगा कि इतने लग जाएंगे, इतने लग जाएंगे। और देखो यार, इतने पैसे लगाने के बाद जो अगला सवाल पैदा होता है हर बंदे के ज़हन में कि यार इतने पैसे लगा के हम बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। देखो यार, जो आप जितने भी पैसे लगा रहे हो ना, उसके बाद पहली बात तो ये है कि जब आपकी जॉब लग जाती है ना, इधर स्टूडेंट के लिए जॉब वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। 20 आवर बंदे को काम करने के लिए अलाउ होते हैं, और 20 आवर कंप्लीट करने के बाद बंदा इजाफी काम भी कर लेता है, क्योंकि बंदे ने फ़ीस वगैरह कंप्लीट करनी होती है। 20 आवर में फ़ीस नहीं कंप्लीट होती। और देखो यार, अगर आप एक साल की फ़ीस भर कर आ रहे हो तो उसके बाद आपको कोई इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी, कोई मसला पेश नहीं आएगा। क्योंकि एक साल की फ़ीस भरने के बाद आपको एक साल आप फ्री होते हो। आपके ऊपर सिर्फ एक जस्ट बर्डन होता है, वो होता है एक तो अकोमोडेशन, और उसके अलावा जो होता है दूसरा वो ग्रोसरी का होता है। तो इसके अलावा आप पाकिस्तानी इंडियन जो भी स्टूडेंट आते हैं वो ऑलरेडी इतनी, जैसे कि मैं भी आया था, काफ़ी ज़्यादा वो शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो एक साल के वो कपड़े इधर से लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। तो और इसके अलावा जो भी मामला था वो खुद आप देख सकते हैं इधर आके। तो इंशाल्लाह आपको एक साल तो मसला नहीं पेश आएगा। और इसके अलावा यार, जो अगली बात यह है कि जब आप इधर आके, और अगली बात यार ये है कि इधर आने के बाद जो भी आपका जितना भी खर्चा हो चुका होता है, एक साल का आप खुद खर्चा करते हो, और बाकी के जो 2 साल होते हैं वो बंदा इधर खुद कमा के अपनी फ़ीस वगैरह पे कर सकता है। अगर वो मेहनत करता है तो वो अपनी सारी फ़ीस निकाल सकता है। और उसके बाद जो हम पाकिस्तान से पैसा लगा के आए होते हैं जैसे तैसे करके भी, उसके बाद बंदे को यार 2 साल PSW मिलता है, जिसमें बंदे को 20 आवर नहीं, आपको फुल टाइम काम करने की परमिशन होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप जितना भी काम कर सकते हो
जितना भी चाहो कर सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप 24 घंटे काम करो, अपना पैसा कमाओ, बनाओ, अपनी फैमिली की जो भी है हेल्प करो जिस तरीके से भी होती है। तो क्योंकि हर फैमिली का एक मोटिव होता है, तो वो उनका मोटिव जो आप उनको समझें और उसको पूरा करें। तो 2 साल आप इतना पैसा कमा लोगे कि यार आप हत्ता कि आप 40-50 लगा के आए होते हो, वो 2 साल आप खुद कंपेयर कर सकते हो। जो बंदा इधर आ रहा है उसको इतनी तो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि पर आवर के इधर 10 से 12 पाउंड मिलते हैं, तो वो पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से आप कंपेयर करें तो आप खुद ही समझ रहे हैं कितने पैसे बनते। तो यार ये सीन है कि आपको इंशाल्लाह जो भी आपके एक मरतबा आपने पैसा लगाना है और 2 साल के आपने खुद पूरे इधर कमा के दे देने हैं। 3 साल की अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो फिर 3 साल 3 साल की डिग्री होगी आपकी। अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो तो मास्टर की डिग्री 1 साल की है और उसके बाद उसको भी PSW 2 साल का मिलता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और जो बैचलर करने के लिए आ रहा है उसकी डिग्री 3 साल होने के बाद उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसे हम PSW बोलते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू बैचलर और जो है क्या नाम है उसका मास्टर के लिए जो आते हैं। और इसके बाद हम अगली बात ये करते हैं कि इधर आके जॉब कैसे लेनी है, कौन कौन सी जॉब है जो स्टूडेंट कर सकते हैं। देखो, अगर आप पाकिस्तान से आपके पास कोई स्किल है किसी भी किस्म की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, प्लम्बिंग की, इसके बाद जो भी है कुकिंग की, जो शेफ़ होते हैं, उसके बाद जो बेकरी में काम करते हैं, और इसके अलावा जो भी उस बंदे के पास स्किल है, उसके अलावा जिसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, वो इधर काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउस हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा उनके नाम है, जैसे कि DPD है, अमेज़ोन है, इसके अलावा अलहम्द है, इस तरह के काफ़ी अमेज़ोन है, उनमें बंदा काम कर सकता है। तो वो भी अच्छी वेज देते हैं, वो भी कोई 11 दे रहा है, कोई 12 पाउंड दे रहा है पर आवर की। और भाई इसके अलावा इधर टेक वे तो आपने सुना ही होगा। टेक वे पे अक्सर लोग काम करते हैं जो कि ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी होते हैं। उनका थोड़ा सा सीन जो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू वेयर हाउस, कि कंपनी में काम करने के बजाय आप टेक वे पे काम कर रहे हो, तो हम थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो वो भाई जो भी टेक वे हैं इधर ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के हैं, अपने ही लोगों के हैं, लेकिन वो अपने लोग पे नहीं पूरा करते यार। वो आपको मैक्सिमम भी 6 से 7, जब आप इनिशियली तौर पे जब आ रहे हो तो आपको कहीं भी जॉब मिले, चाहे वो इंडियन है, नेपाली है, पाकिस्तानी है, जो भी है, उसके पास आप जॉब करें। तो जैसे जैसे आप तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल करते हो, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाता है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे नहीं करना। और देखो यार, रही बात अगली जॉब की, जॉब्स इधर इतनी है कि आप इनको बंदों की अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये ब्रेग्ज़िट हुआ है। तो जो यूरोप के लोग थे वो अपनी अपनी कंट्रीज़ में चले गए। और अगली बात ये है कि इनको स्टूडेंट भी अब बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये अब पहले था कि जो यूरोपियन यूनियन से बच्चे आते हैं उनके लिए इनका कानून अलग था। ये उनकी फ़ीसें कम होती थी, उनका ख़र्चा कम आता था एज़ कम्पेयर टू एशियन लोगों के। अब इन्होंने सभी के लिए जो भी प्रोसेस है वो इन्होंने सेम ही कर दिया है। जो इनके लोकल स्टूडेंट हैं बस वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो भी पहले ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे इधर पढ़ने के लिए आते थे, उनको ये पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। उनकी फ़ीसें कम होती थी, उनके हर साल की फ़ीस कम होती थी एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। तो अब वो सीन नहीं रहा। तो अब आप पहली बात तो ये है कि आपकी जो भी है FA है, बैचलर है, जो भी आपकी डिग्री है वो उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। देखो यार, ये जो इधर की यूनिवर्सिटीज़ है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के मामले में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। कोई भी है, आप उनको अगर आपको एडमिशन मिल रहा है एडमिशन लें। सिटी के लिहाज से अगर आपको अगर सिटी ज़्यादा पसंद है, जैसे लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, लेस्टर है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं।
अगर आप पर्सनली तौर पे आप किसी सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर आप उस लिहाज से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आना चाह रहे हैं आगे सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन वो जारी हो गई हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अपने प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हैं। हाँ यार, स्किल्स के लिहाज से मैंने आपको एक और बात बतानी थी। अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यार इधर ड्राइवरों की इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेग्जिट जब हुआ था इनके जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, तो अब इनको जो ड्राइवर है वो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तादाद में है कंपेयर टू अदर। तो अगर आप ड्राइविंग सीख के आते हो, आपके पास लाइसेंस है, इंडिया पाकिस्तान का जो लाइसेंस है वो इधर 1 साल के लिए चल सकता है, 1 साल के बाद वो उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है यूके लाइसेंस में, तो आप आते ही ड्राइविंग कर सकते हो। तो देखो यार, यही 2-3 बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे जैसे जैसे मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जो भी मैं इधर सीख रहा हूँ आस्ता आस्ता, जो मेरा असल मकसद यार ये कि मेरा बात करने का एक आपको पता नहीं कैसा लगता है कैसे नहीं, मेरा ये गो थ्रू आपको एक मैंने अपनी बात समझानी होती है कि इधर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों के पास जाना चाहिए, किन लोगों से बचना चाहिए, कैसे आपके पैसे बच सकते हैं, कैसे आपके पैसे ज़्यादा जो है उनका ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर कट आपको अपनी बात ही समझाना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आज संडे था तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। देखो, आप वीडियो देखो, जो भी आपके सवाल है, क्वेश्चन है वो करें, कमेंट्स नीचे करें। यही मैंने आपसे 2-3 बातें शेयर करनी थी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।